अयोध्या में द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्रेन ओ ब्रेन संस्था द्वारा होली मिलन और महिला दिवस का कार्यक्रम एक स्थानीय गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट में डॉक्टर मंजू सुल्तानी, अनूप, हर्षित, शिखा द्विवेदी, शिवेंद्र, सीपी श्रीवास्तव, विनोद शामिल हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्रेन ओ ब्रेन संस्था द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष रेखा राजपाल ने बताया कि आज ट्रस्ट द्वारा दिव्यांग बच्चों को अडॉप्ट किया गया, जिनको ट्रस्ट द्वारा रहने और खाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। इसके साथ साथ उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की होगी। विशेष पुरस्कार में एक बच्ची तनु, जो कि हाई स्कूल की परीक्षा में 87% मार्क्स लाकर पास हुई थी, उनको भी पुरस्कृत किया गया। संस्था ने इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए साथ ही साथ ब्रेन ओ ब्रेन इंटरनेशनल संस्था के कंपटीशन में विजयी बच्चों को क्रमशः गोल्ड, सिल्वर पुरस्कार दिया गया। दिव्यांग बच्चों में 8 बच्चों को सम्मानित किया गया और ब्रेन ओ ब्रेन के 30 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें संस्था के सदस्य अनामिका मिश्रा, सुजाता सिंह, ओम प्रकाश राजपाल, सालनी राजपाल, विशाखा अमृत राजपाल, पूनम पांडे उपस्थित रहे। डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा हमने कुछ दिव्यांग बच्चों को अडॉप्ट किया है, जिनको हम रहने खाने पूरा उनके शिक्षा का जिम्मेवारी लेंगे और उन बच्चों को हम लोग ने पुरस्कार भी दिया, जिसमें एक तनु बच्ची है जिन्होंने हाई स्कूल में 87% के मार्क्स से पास हुई है। तो इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोगों ने शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ ब्रेन ओ ब्रेन इंटरनेशनल कंपटीशन के बच्चे, जिसमें चैम्पियन, गोल्ड, सिल्वर बच्चे आए, उनका भी पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। यहाँ पर दिव्यांग बच्चे 8 बच्चों को सम्मानित किया गया और ब्रेन ओ ब्रेन के 30 बच्चों को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर होली मिलन है, महिला दिवस है और इन्हीं प्रोग्राम के साथ साथ हमारे चीफ गेस्ट हैं, जिसमें डॉक्टर मंजू सुल्तानी मैम, गायत्री पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल, अनूप जी, द डिवाइन वर्ल्ड कोचिंग सेंटर के हर्षित सर, विनीत सर, ब्रेन ओ ब्रेन की हेड रेखा मैम, सोनिया मैम, सभी गेस्ट ने मिलकर इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहयोग किया है। मैं द डिवाइन चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और मेरा नाम रेखा राजपाल है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पास होने के बाद 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों परिक्रमा मार्ग 20 मीटर चौड़ा होगा। जिला प्रशासन ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे लोगों के साथ प्रथम चरण की बैठक कर चुका है। चौड़ीकरण की जद में आ रहे लोगों से जिला प्रशासन बैठा रहा सामंजस्य, सैकड़ों घर व दुकान गिराए जाएंगे। वही जानकारी देते हुए एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा और पंचकोशी परिक्रमा मार्ग दोनों ही 20 मीटर चौड़े बनाए जाने हैं, जिसका सर्वे पूरा हो चुका है। सभी टीमों ने जांच भी कर ली है, जिसके लिए प्रथम चरण की बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि परिक्रमा क्षेत्र की परिधि में आने वाले लगभग 100 से 150 लोग आज वार्तालाप के लिए आए थे, जिनको अवगत कराया गया कि परिक्रमा मार्ग 20 मीटर चौड़ा होगा, जिसका शासन द्वारा पैसा अप्रूव हो चुका है। जैसे ही पैसा आ जाएगा हम गृह समिति की बैठक कराएंगे। परिक्रमा मार्ग की परिधि में आने वाले भूस्वामियों को सकिल से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। गृह समिति की बैठक के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बैनामा कराकर खातों में मुआवजे की धनराशि भेज दी जाएगी। बता दें कि घनी बस्ती से होकर गुजरने वाले परिक्रमा मार्ग के किनारे बसे लोगों को परेशानी होगी। राजघाट से चक्रतीर्थ, जनौरा से मोदहा तक सैकड़ों मकान व दुकान गिराए जाएंगे। उसी परिक्रमा मार्ग दोनों ही 20 मीटर चौड़े बनाए जा रहे हैं और उस पर हमारा सर्वे हो चुका है। सभी टीमों ने जांच कर ली है और प्रथम चरण की बैठक भी हो चुकी है। उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, विभिन्न मतलब एरियाज़ के लोग आए थे, ककरई बाज़ार से, मिर्ज़ापुर माफ़ी, सैनवाजपुर और जमथरा, जनौरा, इसके अलावा ककरई बाज़ार और घोसियाना, जितने लोग भी आए थे, काफ़ी लगभग 100-150 लोग आए थे। तो उनको बता दिया गया है कि रोड 20 मीटर है और सर्वे हो चुका है। अभी हाल में कल ही कैबिनेट से इसका जो फंड है अप्रूव हुआ है। जैसे हमें फ़ंड प्राप्त होगा हम क्रय समिति की बैठक कराएंगे और इस पर सर्किल रेट का, चूँकि सिटी का एरिया है तो इसमें ज़मीन का सर्किल का 2 गुना मुआवजा मिलेगा। वो पूरी बैठक करके अनुमोदन करा लेंगे ताकि हम इसके बैनामे शुरू करा दें। हमारा केवल फंड आ जाए और क्रय समिति की बैठक हो जाए तो उम्मीद करेंगे कि हम अप्रैल के प्रथम सप्ताह से इसके बैनामे शुरू करा दें। सीता झील की जानकारी नहीं, वो प्राधिकरण के क्षेत्र में होगी तो इसकी जानकारी नहीं। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या सहित पूरे प्रदेश के जनकल्याण एवं चौमुखी विकास का कार्य करने में कृतसंकल्पित है।
इसी क्रम में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सर्किट हाउस में आयोजित 1616.90 लाख की 42 परियोजनाओं व कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के आयोजित हुआ। इस दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अयोध्या में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अयोध्या के चारों दिशाओं में विकास कार्य चल रहा है। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा 3 दर्जन से ज्यादा कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है, जिससे दर्जनों नगरीय व दर्जनों ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि विधायक निधि से 20 परियोजना व लोक निर्माण विभाग के 22 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ, जिसमें 16 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या विधानसभा में सड़कें बनाई जाएंगी। वहीं कार्यक्रम में भाजपा महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र व अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। विभाग वो विधायक निधि का मिला के करीब 12.5-13 करोड़ के बीच की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस बार फिर इस बजट में हम लोगों को करीब 450 करोड़ चौड़ीकरण के लिए मिला है, जिसमें से 250 करोड़ चौड़ीकरण में के लिए शासन से रिलीज कर दिया गया है। इस जिले के अंदर अयोध्या में मैं कह सकता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण काम सब हो रहे हैं, ये मुझे विश्वास है पूरे जिले के अंदर कोई सड़क आगे बचनी नहीं है। इस अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़े, 4 लेन 6 लेन लगातार काम चल रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है और हम लोगों की विधानसभाओं में भी ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें ले ली गई हैं। और मैं कह सकता हूँ अगले 2 वर्ष के अंदर हमारी अयोध्या विधानसभा में कोई भी सड़क कच्ची या टूटी फूटी नहीं रहेगी। सब सड़कों का DPR बन रहा है, प्रस्ताव चला गया है और जो प्रस्ताव चला गया वो सैंक्शन हो गया, उस पर काम शुरू होने जा रहा है। किसको देंगे इसमें अपना? मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए और इस प्रदेश को देश के अंदर प्रथम स्थान पे पहुंचाने के लिए लगातार निरंतर कार्यरत है। और विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करूंगा कि अयोध्या के लिए उनका विशेष लगाव है, समर्पण है और अयोध्या की हमारी जो भी योजनाएं जाती हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर वो सैंक्शन कराने का काम करते हैं। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। अयोध्या शहर के द रामायणा होटल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्यका शामिल हुए। आगामी चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। वहीं अयोध्या पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच में कैसे पहुंचाएं, इस पर बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी भूमिका, इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन हो रहा है। महिला कार्यकर्ता भाजपा के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्थाओं के साथ बढ़ेगी आगे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, बिना पिछड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। न्यायालय ने हमें समय दिया है। आयोग की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है और आरक्षण की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के बाद हम लोग चुनाव में तैयारी के साथ जाएंगे। वही कहा कि बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करे। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, जिससे बोर्ड में भी बहुमत हो। हमारा नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को बीजेपी आगे बढ़ा सके। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की आज एक कार्य समिति हमारी बैठक प्रारंभ हो रही है। उसमें मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे कार्यकर्ता, सभी लोग अपने विचार के आधार पर और जो हमारी सरकारों के काम हैं और अपने संगठन की व्यवस्था के अनुसार हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं। आज की बैठक में जो हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों में बूथों के, सेक्टरों के काम और
नगर निकाय और लोकसभा चुनाव में हम लोगों की भूमिका, ये सारे विषयों पर अलग अलग सत्रों में हमारे कार्यकर्ता इस बैठक के माध्यम से विचार करके और अपनी बात नीचे तक पहुंचाना और अपने संगठन के काम को, उसके आधार को नीचे तक पहुंचाना, ये आज की बैठक में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने ये संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम लोग बगैर पिछड़े वर्गों के आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट हैं वो सरकार को प्राप्त हो गई हैं। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे और अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके 100% नगर निगम हमें जिताएं, नगर पालिका जिताएं, नगर पंचायत जिताएं और अधिकांश नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायतों में बोर्ड में भी हमारा बहुमत हो, जिससे हम इस नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ा सकें।